नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला। चौटाला साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। इन दिनों आप दिन रात एक किया हुआ है 9 दिसंबर की रैली की तैयारियों के लिए। जी, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हरियाणा हमने कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक, लोगों तक पहुंचना है, शहरों तक पहुंचना है, कस्बों तक पहुंचना है। लोगों को नई पार्टी के विजन के बारे में बताना है और निमंत्रण देना है। निश्चित तौर पर लोग लाखों की संख्या में उस दिन वहाँ पधार कर उस रैली को न केवल ऐतिहासिक बल्कि हरियाणा के इतिहास की सर्वोपरि सबसे बड़ी रैली बनाने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जींद में जब भी कोई सफल रैली होती है तो पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है कि इस रैली में कितनी भीड़ जुटेगी? मुझे ऐसा लगता है कि अ, भीड़ के मायने एक सीमा के बाद समाप्त हो जाते हैं। उसको मापना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी नई पार्टी का नाम जननायक सेवादल या जननायक लोकदल होगा। क्या आप इस बताएंगे रैली से पहले कि नई पार्टी का नाम क्या होगा? नई पार्टी का नाम जो है उस पर विचार चल रहा है। उसमें निश्चित तौर पर जननायक शब्द का उपयोग तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल को सिग्निफाई करता है और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उनका नाम निश्चित तौर पर इसमें उपयोग किया जाएगा। दिग्विजय जी, दुष्यंत जी से जब बात हुई थी उन्होंने कहा कि वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वो डबवाली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो कुछ और मामला था। मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था कि आप अभय सिंह जी के बयान पे क्या कहना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा कि दुष्यंत की तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैंने ये कहा था कि दुष्यंत जो है, मेरी इच्छा ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, क्योंकि लोग उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में आज देखना चाहते हैं। लोगों की इच्छा ये है। मतलब अभी कोई फाइनल नहीं है कि वो लोकसभा का लड़ेंगे या विधानसभा? मैंने मेरी इच्छा जताई, उसको मीडिया ने, क्योंकि मीडिया सिर्फ एक तरफ का दिखाती है। इस तरह के इंटरव्यूज़ बहुत कम होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि रिपोर्टर पूछता है और दूसरे पक्ष आप सिर्फ दिखा देते हो। रिपोर्टर ने क्या बात पूछी उसको नहीं दिखाते। तो आपके हिसाब से नैना चौटाला जी डबवाली से चुनाव लड़ेंगी और उधर विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कहा है कि उनकी पत्नी कांता जी जो है वो डबवाली में नैना जी के मुकाबले में मैदान में उतर सकती है। ये तो खैर भविष्य में है कि कौन कहाँ से उतर सकता है। नहीं, राजनीति में सबको आने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, कोई किसी के रोके थोड़ी रुकता है। अभी जैसे दिग्विजय जी, आप और दुष्यंत जी हरियाणा का पूरा दौरा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं, वैसे ही अभी प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से एक बयान आया है कि अर्जुन और करण भी अब युवाओं को साथ जोड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनको भी करनी चाहिए। वो चौधरी देवीलाल जी की जो लेगेसी है और जो उनके परिवार के वो सदस्य हैं, उनकी ब्लड लाइन है, उनको भी निश्चित तौर पे वो राजनीति में है तो राजनीति में उनको प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। उसमें तो कोई गलत नहीं है। दिग्विजय जी, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव स्वयं लड़ने का इच्छुक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं आज संगठन की जिम्मेवारी को देख रहा हूँ, इनसो की। और अब ये नई पार्टी की फॉर्मेशन के बाद मेरे पर और ज़्यादा जिम्मेवारी नेचुरली बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पार्टी को गांव के स्तर तक, बूथ के स्तर तक, वार्ड के स्तर तक ले जाना पड़ेगा। उसमें मैं और मेरे साथी काम करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपकी पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ कोई समझौता कर सकती है या आप पार्टी के साथ कोई चुनावी तालमेल हो सकता है? भाजपा के साथ तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती से जो आज हरियाणा सफ़र कर रहा है, इस देश के लोग सफ़र कर रहे हैं, उसके तो नेचुरली खिलाफ हैं सब लोग। रही बात किसी भी और दल के साथ कोई समझौता होने की, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, बिकॉज अभी तो पार्टी फॉर्म होगी, फिर ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं को मेंबरशिप के तहत जोड़ा जाएगा, मेंबरशिप बनाई जाएगी। लाखों लोगों को जब जोड़ के पूरा स्ट्रक्चर 90 हलकों में खड़ा करेंगे, 10 पार्लियामेंट्री सीट के हिसाब से खड़ा करेंगे, उसके बाद क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ, हालात बनते हैं राजनीति में, फोरकास्ट तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता कि कल क्या होगा। जी। तो बसपा के साथ इनेलो का चुनावी गठबंधन हो चुका है। इस बीच पार्टी दो धड़ों में बट गई है। बसपा का जो गठबंधन है वो आपके साथ रहेगा या उधर प्रतिपक्ष के नेता के गुट के साथ? बसपा के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये झगड़ा जो है परिवार में या इनेलो के जो दो फाड़ हुए हैं वो पैसा और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, इसीलिए दो फाड़ हो गई। वैचारिक तौर पर मतभेद थे। एक पक्ष जो था वो एडमेंट था, वो रिजिड माइंडसेट का था, वो मैं की बात करने वाला पक्ष था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मेरी बदौलत ही सब कुछ हुआ। दूसरा पक्ष जो था वो विनम्रता से एक ही बात कह रहा था कि हम सब ने ये किया, ये कंबाइंड एफर्ट है। जब मैं आ जाती है तो फिर वो नेचुरली परिवार को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ देती है, इसलिए ये पार्टी टूटी। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सारी लड़ाई पैसा और पावर के लिए है, सत्ता और पावर के लिए। सत्ता का और पावर का तो कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक ही नहीं। ना कोई पारिवारिक मतभेद, ना कुछ बंटना, ना कुछ अलग।
ये तो पता नहीं, वो तो नेचुरली करेंगे ना। विरोधी लोगों का तो आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसके सिवाय। नहीं, प्रतिपक्ष के नेता ने ये भी आरोप लगाया दिग्विजय जी कि उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बड़े भाई अजय चौटाला कांग्रेस के साथ मिली भगत करके पार्टी को तोड़ रहे हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता इस बात को साबित कर देंगे तो फिर नेचुरली हम उनकी इस बात को मान लेंगे। हम तो राजनीति से दूर चले जाएंगे। मगर अगर वो ये बात साबित नहीं कर पाए तो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता साहब को, क्योंकि वो पहले कहते थे कि कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीतेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो चुनाव जीते तो उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। उसके बाद वो कहते थे कि मैं सरकार की पोल खोलूंगा, मेरे पास बहुत सबूत हैं, मेरे पास सीडीज़ हैं, मैं विधानसभा के पटल पर रखूंगा। कई विधानसभा के सत्र चले गए, कोई सीडी सामने नहीं आई। अब वो ये कहते हैं कि अजय चौटाला ही धोखेबाज है। कल तक ये कहते थे कि जो मेरा राम है जी, मैं उसका लक्ष्मण हूँ। तो आज अगर उन्हें ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, किसी कारणवश हुई होगी। हमें भी दगाबाज और ट्रेटर कहा था, यानी पार्टी को तोड़ने वाला कहा था, पर साबित तो नहीं कर पाए। जो साबित नहीं कर पाता फिर फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने हमें निकाल दिया। वो जो कोई तथ्य, आप मीडिया के लोग तो ज़्यादा जागरूक हैं, जब आप ही नहीं बता पाए कि हमें क्यों पार्टी से निकाला, सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमने धोखा किया। क्या धोखा किया, क्या गैर ताकतों के साथ मिलकर के किया, ये तो अगर आपका चैनल, आप जिस चैनल के एम्प्लॉय हो या जिस चैनल के लिए आप काम करते हो, अगर वो आपको बाहर निकाले तो कम से कम कोई जस्टिफिकेशन तो देगा ना, भाई मुझे इसलिए निकाला। यूँ ही निकाल दे तो फिर आप तो कम से कम सवाल पूछोगे, नहीं तो जनता उसका फैसला करेगी। प्रजातंत्र में और पॉलिटिक्स में तो जो सोशल लाइफ में होता है ना, उसकी वो पब्लिक लाइफ के अंदर होता है, उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रह जाती। वो पब्लिक ही तय करती है कि वो ठीक है या गलत है। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से दुष्यंत जी की मुलाकात हुई और उसके बाद ही ये सब परिस्थितियां पैदा हुई। अभी भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले भी हों, उनका चेहरा भी हमने देखा हो, वो इसको अभय सिंह प्रूव कर दें तो अभय सिंह जी की बात को स्वीकार के हम राजनीति त्याग देंगे। मगर क्या इसकी एवज में अगर वो नहीं प्रूव कर पाए तो वो चिंतन करेंगे या वो इस तरह की उल जलूल फिजूल बातें करते रहेंगे। एक प्रतिपक्ष का नेता कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद लोगों का दिया हुआ है, और वो अगर ठीक बात नहीं करेंगे तो फिर उससे कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत होती है। भाई हमने कैसे आदमी को चुन करके भेज दिया जिसको यही नहीं पता कि कहना क्या है। इस तरह की भी कुछ खबरें छपी हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अजय चौटाला साहब की कोई मुलाकात हुई है। अजय सिंह जी की कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई है, और हुड्डा साहब ने भी इस बात को क्लेरिफाई कर दिया कि मैं तो मिला ही नहीं हूँ। हुड्डा साहब ने ये भी कहा है कि लोकदल दो फाड़ हो चुका है और जो अच्छी विचारधारा वाले, अच्छी सोच के लोग हैं उनको कांग्रेस में हम उनका स्वागत करेंगे। तो आपकी तरफ से या उनसे तो हम जन्मजात से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब राजनीतिक सुध-बुध संभाली थी या जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी हम गैर कांग्रेसी थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि दुष्यंत उनकी तरफ चले जाए, दुष्यंत अपनी नई पार्टी बनाकर सोशलिस्ट सेक्युलर, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, चौधरी देवीलाल का आंदोलन रहा, उसी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमें कोई पावर के या राज के भूखे लोग नहीं हैं। हम सत्ता में रहकर कोई माल ठगना और लूटना नहीं चाहते। हमें तो जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा करने का जो माध्यम है उस पर ठीक रास्ते से आगे, ठीक तरीके से आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय जी, ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव तक सब ठीक ठाक था, दुष्यंत जी हिसार से चुनाव जीते और अभय चौटाला जी एलनाबाद से चुनाव जीते, सब ठीक मिल के चल रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं इतनी जाग गई कि दुष्यंत जी सीएम के दावेदार हो गए और उनके समर्थकों ने उन्हें इतना भ्रमित कर दिया कि पार्टी टूट गई। नहीं, ऐसा तो वो सोचते होंगे, मैं ऐसा नहीं सोचता। क्योंकि सीएम कौन बनेगा, खैर ये तो लोगों के हाथ में है। लाखों करोड़ों लोगों को तय करना है, वो जिसका मैंडेट देंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। मगर जगह जगह पर जलील करना और कांग्रेसी कह देना, दत्कार देना, जो उनका रवैया है, मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडरशिप इस तरह की होगी, फिर उसका जो नीचे काम करने वाला जो सबॉर्डिनेट है उसको बड़ी तकलीफ होगी। और फिर झूठ बोलना, बार बार ये कहना कि मैंने तो नेता प्रतिपक्ष का, अरे आपने मांगा, आपसे मांगा किसने नेता प्रतिपक्ष का पद? मेरी मदर ने तो कभी मांगा ही नहीं, और आप बनाओगे तो भी नहीं बनेंगी वो। और फिर ये कहना कि मैं तो चीफ मिनिस्टर का पद भी देने को तैयार था। आपसे किसने मांगा चीफ मिनिस्टर का पद? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस तरह के जब बातें कर रहे हैं तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। क्या क्या उजागर करेंगे? वो उन्होंने कहा है कि मैं खुलासे कर दूंगा। क्या खुलासा करेंगे वो? क्यों नहीं कर देते? अगर कुछ उनके पास है तो फिर भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? अगर कुछ है ऐसा जो हमें एक्सपोज कर देगा, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सार्वजनिक तौर पर एक्सपोज करें। फिर वेट किस बात की है?
ये क्या जताने की कोशिश वो कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप मेरे से सवाल पूछें, इससे ज़्यादा उनसे पूछना चाहिए। दिखाओ तो सही क्या माल है आपके पास। नहीं दिग्विजय, जैसे कि ये तो तय हो ही गया है कि पार्टी दो धाराओं में बट गई है, दो धड़ों में बट गई है। उन दलों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक नरम दल है और एक गरम दल है। देखिए दुष्यंत जी, आपको भी मैं अगर कहूँ, आप मुझे ये बताओ कि आप नरम दल के साथ जाओगे या गरम दल के नहीं साथ? ठीक है, आदमी जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ जाएगा। और नरम दल के साथ नहीं जब आप भी तैयार मैं हैं, तो फिर मैं दिग्विजय जी ये कह रहा हूँ कि दुष्यंत जी विनम्र हैं, आप एग्रेसिव हैं। दोनों भाइयों के भी तो व्यवहार में फ़र्क है आपके। नहीं, एग्रेसिव हूँ, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता। एग्रेसिव होना मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का नेचर है। अगर मैं जाके कॉलेज में जो है ना सॉफ्ट बातें करूँगा तो फिर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो चला नहीं करती। मुझे अपने समय के साथ ग्रेजुएट करना है, मुझे मेरी मेच्योरिटी के लेवल को पहचानना है, जानना है। मगर मैं जो कहता हूँ शायद वो एग्रेशन हो सकता है, मगर वो कड़वा नहीं हो सकता। उसके अंदर भी एक एथिक्स है। दुत्कार देना, कोई मिलने आए तो उसकी पर्ची फाड़ देना, उसको कह देना कि क्या करने आया है, तो फिर उससे कहीं ना कहीं आदमियों का मोरल डाउन होता है। दिग्विजय जी, चुनौती आपकी तरफ से भी उनको दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से चुनौती आपको दी जा रही है। जब ये जब दोनों तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ दिग्विजय जी, दोनों तरफ से मीडिया जो है, मीडिया को एक हॉट टॉपिक मिल गया, और मीडिया को इससे अच्छा क्या होगा कि जब एक इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जब है, उसमें दो पार्टीशन हो गई, या उसमें अनइक्वल, इक्वल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 90% एक तरफ चले गए, 10% एक तरफ रह गए, तो 10% वालों को भी तवज्जो मिले, तो उसके लिए मीडिया जो है ना, ये क्वेश्चन हमारे से पुटअप करता है, हम जवाब देते हैं, फिर आप उनसे पुटअप करते हैं, फिर वो कुछ इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं। तो इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। हम 17 तारीख को छोड़ करके आए हैं झंडा और चश्मा, ये अजय सिंह जी उन्हें दे करके आए हैं। वो हमारी चिंता छोड़े। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, और आप तो मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी के साथ काम कर चुके हैं, जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन चंडीगढ़। ये बात आप अपने कैमरे में नोट कर लें कि जो उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं, वो फरवरी माह में कांग्रेस ज्वाइन कर जाएंगे। फिर उनको अपने भाई की तरफ ही देखना पड़ेगा, जिसको आज वो धोखेबाज, दगाबाज, या जिसको गंदगी कह रहे हैं, जिसको वो क्या कहते हैं, छानस कह रहे हैं। ये छानस ही दिखेगी। आजकल वैसे भी छानस से हृदय रोग जो है ना, वो ठीक हो जाते हैं। जी दिग्विजय, जब पार्टी दोफाड़ हो चुकी है और एक दूसरे को लगातार चुनौतियां दी जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में नैना चौटाला जी ने कहा था कि मुझे क्यों नहीं पार्टी से निकाल दिया जाता। अगर उनको पार्टी से प्रतिपक्ष नेता नहीं निकालते हैं तो खुद नैना चौटाला जी इस्तीफा देके उनको संकट में क्यों नहीं डाल रही हैं? आप मुझे एक बात बताओ, हमारा लक्ष्य अभय सिंह चौटाला जी का नेता प्रतिपक्ष का पद छीनना थोड़ी है। मेरी माता जी को हज़ारों लोगों ने मैंडेट दिया डवाली में। अगर वो इस्तीफा दे देंगी तो फिर वो जो एमएलए-शिप है उनकी, वो चली जाएगी। अगर एमएलए-शिप चली गई तो फिर वो क्या जवाब देंगी कि आपने अभी जो सेशंस बचे थे विधानसभा के, उसमें हमने तो आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा और आप वहाँ छोड़ करके आ गए। ये बात देखिए, टेक्निकलिटी समझिए। अभय सिंह उन्हें पार्टी से निकालते हैं तो उनका सदस्य नहीं, अभय सिंह उनको पार्टी से निकालने तो उनकी सदस्यता जाती है, और ये आपकी ये जाती है, क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद। मेरी मदर अगर छोड़ती हैं तो उनकी एमएलए-शिप चली जाएगी। हमें एमएलए-शिप का लालच नहीं है। हमने अभी विधानसभा के अंदर जो लोगों के मुद्दे हैं उसको उठाना है। चुनाव बाई इलेक्शन का पीछे का भी नहीं हुआ, नहीं तो अगर ये संभवतः पॉसिबल होता कि 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन का चुनाव हो जाए तो हम इस्तीफा देके चुनाव लड़ लेते, और बल्कि हमारे लिए ज़्यादा आसान होता। अगर हम आज ही छोड़ देंगे और अगले विधानसभा के सेशन में हमारे जो लोग हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा, तो फिर लोग दगाबाज, हमें आईएनएलडी नहीं कहेगी, लोग दगाबाज कहेंगे कि तुम बीच में छोड़ गए, तुमने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल की सौंपी थी। तो इसलिए अभय सिंह जी, अगर अजय सिंह जी को निकाल सकते हैं, हम दोनों को निकाल सकते हैं, अन्य लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं, हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी ना। आप तक्षक साहब इस बात को समझिए, क्या दिग्विजय दुष्यंत ने, अजय सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी? पार्टी से निकाला गया, तो फिर उनको भी निकाल दें। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक तरह से नहीं निभाई जा रही और प्रतिपक्ष के नेता बीजेपी सरकार से मिले हुए लगते हैं, तो ऐसी सूरत में लोगों को क्या फायदा है? अगर हम अभय सिंह का पद छीन लें तो फिर सेकंड लाइन कौन बनेगा? कांग्रेस के लोग बनेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। जी। तो भूपेंद्र हुड्डा से, जिन्होंने हरियाणा की लोगों की टूट अमूल्य संपत्ति को लूटा और ठगा है, फिर आप मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जो नई भूमिका निभा रहा, उससे
ले करके आप एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हो जिसने हरियाणा को लूटा और ठगा है? तीसरे तो आप कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई तीसरा ऑप्शन अगर हो तो हम उस पर विचार करें, फिर तो हम निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे कि उन्हें कब इस्तीफा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा की तुलना में वो आपके लिए कम नुकसानदायक है अभय चौटाला जी? ये आपका आंकलन है, ये आपका आंकलन है, मगर हमारा आंकलन जो है कि हम एक से छीन कर दूसरे को दिलवाएं और वो भी हरियाणा को नुकसान करे, फिर हरियाणा की जनता हमें कैसे माफ़ करेगी? दिग्विजय जी, आप हरियाणा के लोगों को सुविधाएं देने के लिए, हरियाणा को आगे ले जाने के लिए सभी 90 सीटों पर आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो लोग तय करेंगे। पार्टी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव है, वो तय करेगी। दूसरा भावना जो है जी वो आज दुष्यंत जी के साथ है, इसलिए जहां लोग जाते हैं वहां दुष्यंत को, तभी मैंने कहा कि उनको लेजिस्लेटर के तौर पे देखना। सभाओं में आया सीएम आया दुष्यंत होंगे, हरियाणा का नया उजाला दुष्यंत चौटाला, जो इस तरह के नारे लगते हैं, वो हम मान के चलें कि वही मुख्यमंत्री का मोदी के भी नारे उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से पहले ही लगने लगे। जी। हरियाणा के लोगों के बीच में जब आप चुनाव में जाएंगे तो क्या आपके खास मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा होगा शिक्षा, कि हमने एजुकेशन इतनी अच्छी देनी है, जैसा दिल्ली में एजुकेशनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वैसे उसी मॉडल को हमने हरियाणा में इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, हमने स्वास्थ्य PHC CHC लेवल पर इतनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज देनी है जिससे गांव देहात के आदमी को, विशेष तौर पर महिलाओं को, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में ना जाना पड़े। तीसरा है सुरक्षा अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। चौथी है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तभी हम हरियाणा की जो फाइनेंशियल हालत है उसको बचा पाएंगे। उसके बाद है 1.5 लाख नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं उनको भरना, प्राइवेट सेक्टर में 50% रिजर्वेशन देना, बुजुर्गों की पेंशन को दोगुना करना, गुलाबी कार्ड पीले कार्ड जिनके कट गए या जिनके राशन कार्ड नहीं बने या कट गए पीछे, कभी आधार कार्ड के माध्यम से, कभी अंगूठा मैच ना होने के माध्यम से, उन लोगों को रियायतें देना। जो कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में सोचना, उनको पक्का कैसे करना है। और उसके साथ साथ एक हरियाणा को सद्भाव का माहौल देना। 36 बिरादरी की सरकार बना। जो राजा होता है वो किसी एक जाति का नहीं होता, ये आप सबको समझने की जरूरत है। जो लीड करता है, जो चीफ मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर मतलब एक स्टेट की एज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक कास्ट का नहीं हो सकता, वो एक कास्ट की नहीं सोच सकता, वो सबका होता है और उसको सबका सोचना है, उसको सबको गले से लगाना है, सद्भाव का माहौल पैदा करना है, तभी इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी कंपनियां भागेंगी नहीं, तभी हरियाणा में ज़्यादा कंपनियां आएंगी। सड़क की, बिजली की, पानी की बात करना, इसी से डेवलपमेंट होगी। हम एक विजन लेकर के आएंगे, हम ये ऊल जलूल की बातें नहीं करेंगे, हम काम की बात करेंगे और काम की बात नहीं, काम को ज़मीनी स्तर पे उतारेंगे। ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएंगे जो हरियाणा के लोगों के लिए जनहितकारी हो। शुक्रिया दिग्विजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम करेंगे।